हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे 6 to 12th एनसीईआरटी सीरीज़ पॉलिटी का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, जिसमें हमने अपना क्लास 6, 7th और 8th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो चैप्टर्स मेरे नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहूँगी कि अगर आपको क्लास 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स या स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? जैसे कि हमने अपना प्रीवियस चैप्टर का लास्ट फंडामेंटल राइट्स का लास्ट फीचर्स देखा था, क्या? सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि क्या होता है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पे स्टेट हमारा रिलीजन से सेपरेट हो। हमारा स्टेट कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करता, ठीक है, उसका कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता है, क्योंकि वो स्टेट है, वो हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा, इक्वली रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो आज हम इसको थोड़े डीप में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट बिकॉज इट सेपरेट्स रिलीजन फ्रॉम स्टेट, ठीक है। इंडिया को हम लोग एक सेकुलर स्टेट इसलिए बोलते हैं, सेकुलर स्टेट ही बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा दो अलग अलग चीज़ें, यहाँ पे स्टेट को रिलीजन से एकदम भी अलग रखा जाता है, ठीक है। This means a citizen of India can freely follow his religious belief as long as that does not violate the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution। इसका मतलब ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे कि आपके जैसे जो भी स्टेट के हेड हो, अगर वो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये मैंडेटरी ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं का रिलीजन फॉलो करो, या वो भी ऐसा नहीं कभी भी करेंगे कि वो अपने रिलीजन को मनवाएं, ठीक है। हमारे जो पीपल्स ऑफ इंडिया है, पीपल ऑफ कंट्री हैं, वो क्या करेंगे? फ्रीली अपना रिलीजन क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। तब तक फॉलो कर सकते हैं, तब तक वो अपने बिलीफ को मान सकते हैं, जब तक वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं उनको क्या कर दे? वॉयलेट ना करे, तब तक वो अपने रिलीजन को क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। अभी आप क्लास 11, 12 जब 10th पे पढ़ोगे तो आपको सारे फंडामेंटल राइट्स, साथ साथ उसके एक्सेप्शंस, लिमिटेशंस सब आपको पता चलेंगे, ठीक है। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी होते हैं जिसके साथ हमें कुछ एक्सेप्शंस दिए रहते हैं, ठीक है। तो आप तब तक अपने रिलीजन्स फ्रीली फॉलो कर सकते हो, फ्रीली उस पर बिलीव कर सकते हो, जब तक आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट या उसका हनन ना करते हो। रिलीजियस कम्युनिटी शुड नॉट डोमिनेट ईच अदर, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसका मतलब होता है जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ होती है, ठीक है, मतलब कि जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमारे पास शुरू से प्रथा चली आ रही है कि कुछ रिलीजन क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जो उनकी कम्युनिटीज़ है वो क्या कर सके? एक दूसरे को डोमिनेट ना कर सके, ठीक है। जैसे कि कुछ भी हो, जैसे कि अगर कोई मतलब किसी का ऐसे कोई रिलीजन छोटा बड़ा ऊपर नीचे नहीं होता, बट सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आ जाता है कहीं कहीं, तो ऐसा ना हो सके कि लोग एक दूसरे को क्या करें? वॉयलेट करना शुरू कर दे। पीपल विद इन अ रिलीजियस कम्युनिटी शुड नॉट डोमिनेट ईच अदर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या होते हैं? एक ही रिलीजियस के होते हैं, लेकिन हमारे स्टेटस के अकॉर्डिंग भी हमें डोमिनेट किया जाता है। तो ये सब भी ना हो, इस वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स में क्या है, हमारे इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बोला जाता है। The state should not promote or enforce any particular religion or take away the religious freedom of individual, ठीक है। जो स्टेट है उसको ये बिल्कुल भी राइट नहीं कि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को क्या करे? प्रमोट करे, या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का क्या करे? किसी से क्या करे? उनके रिलीजियस फ्रीडम को छीने, ठीक है। उसको ये दोनों ही राइट नहीं होते हैं। The government implements these secular principles at 4 levels। 4 levels है, मतलब होते हैं 4 लेवल्स, मतलब मेनली यहाँ पे 3 आपको बताए गए हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट है इसको 4 लेवल्स पे क्या करती है? इम्प्लीमेंट करती है। डिस्टेंस, नॉन इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन। जैसे कि मैंने बताया 3 लेवल ही होते हैं मेनली। डिस्टेंस क्या होता है?
The Indian government does not promote any one religion as the state religion. डिस्टेंस का मतलब होता है जो भी हमारी स्टेट होती है वो रिलीजियस मैटर में क्या होती है, बिल्कुल भी क्या रहती है, मतलब डिस्टेंस बनाई रहती है. वो किसी भी एक पर्टिकुलर सिंगल क्या करती है, रिलीजन को क्या करती है, प्रमोट कभी भी नहीं करेगी. इट व्यूज सिटीज़न एज इक्वल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन. वो अपने सारे क्या करेगी, सिटीजन्स को इक्वल मानेगी और वो कहीं भी रिलीजन बीच में आने नहीं देगी. ठीक है. गवर्नमेंट डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल. जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह क्या हर जगह ये होता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट चीज़ें हैं, तो वहाँ पे कोई भी रिलीजियस फंक्शन नहीं मनाए जाते, क्योंकि वो होली नहीं मनाएंगे, दिवाली नहीं मनाएंगे, ईद नहीं मनाएंगे और क्रिसमस डे नहीं मनाएंगे. वो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं मना सकती, या तो फिर उनको सारी चीज़ें मनानी होगी, और जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि साल भर तो फिर फंक्शंस चलते रहेंगे, तो इसलिए वो मनाते ही नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानो या उसको प्रमोट कर सको. ठीक है. Non-interference. The government gives citizens the freedom to interpret, practice their religion the way like. ठीक है. गवर्नमेंट सिटीज़न को ये पूरी अथॉरिटी देती है कि वो अपना रिलीजन वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रमोट या उसको मान सकते हैं. ठीक है. उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. सिटीजन आर फ्री टू स्विच फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, जब तक ये फोर्सफुली ना हो. ठीक है. मतलब जो हमारी आम जनता है उनको ये पूरा अधिकार है कि आप एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन पे क्या कर सकते हो, आराम से स्विच कर सकते हो, मूव कर सकते हो, लेकिन वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, मतलब इनर कॉर्नर से आनी चाहिए वो बातें. ठीक है. फिर है इंटरवेंशन. स्टॉप्स डोमिनेशन विद इन अ रिलीजियस कम्युनिटी. इंटरवेंशन का मतलब है क्या है कि जो हमारे डोमिनेशन पावर है एक रिलीजियस कम्युनिटी की, वो नहीं होना चाहिए. ठीक है. दैट्स वाई हम क्या करते हैं, अपने स्टेट को सेकुलर स्टेट्स कहते हैं. बहुत जगह ऐसा होता है कि क्या होते हैं, मतलब जो स्टेट होती है वो बिल्कुल भी रिलीजन मामले से अलग होती है, वो कहीं भी इंटरवीन नहीं करती है. लेकिन हमारी स्टेट क्या है, हमारा लॉ ऐसा है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम नियम कानून बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, उसमें क्या करते हैं, बोलते हैं. अब वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या है. द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट्स द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन. मतलब जो US कॉन्स्टिट्यूशंस का ये था अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट, तो वो क्या करता था, लेजिस्लेचर को रिलीजन के मामले में लॉ बनाने के लिए क्या करता था, बिल्कुल भी रोक देता था. वो लोग क्या करते थे, मतलब उनका ये मानना था कि रिलीजन के मामले में हम नहीं बोलेंगे, जो हो रहा है सही हो रहा है. ठीक है. वो अपने आप को बिल्कुल भी रिलीजन से क्या करते थे, सेपरेट रखते थे. In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. ठीक है. USA में इसका मतलब है कि ना स्टेट कभी रिलीजन के मैटर में बोलेगा, ना रिलीजन कभी स्टेट के मैटर में बोलेगा. ठीक है. ये दोनों अपने आप को एक दूसरे से बिल्कुल भी सेपरेट रखते हैं. इंडियन सेकुलरिज्म क्या है. इन इंडिया सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स. हमारे स्टेट में ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इंटरवीन करते हैं, जहाँ हमें सही लगता है वहाँ क्या करते हैं, उस मैटर में इंटरवीन करते हैं और क्या करते हैं, बोलते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंड इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी. जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंटरवेंट किया था, बीच में बोला था किस टाइप में, अनटचेबिलिटी जब हमारे यहाँ चल रही थी, तो उसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा उस टाइम लगा कि नहीं, हमारा बोलना ज़रूरी है, हमारा इंटरवेंशन ज़रूरी है, और उसने इंटरवेंशन किया और क्या किया, अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया. The Indian state is secular and work in various ways to prevent religious domination. ठीक है. हमारी जो इंडियन स्टेट है वो एक सेकुलर स्टेट है और वो हमारे रिलीजियस डोमिनेशन में क्या करती है, वो बहुत तरीके से ऐसे वर्क करेगी कि जो डोमिनेशन हो रहा है, रिलीजियस डोमिनेशन, उससे क्या करती है, एक दूसरों को बचाती है, मतलब प्रिवेंट करती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. वो नियम कानून बनाती है कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं, और क्या करती है, लोगों को अवेयर भी कराती हैं कि इट्स अ 21st सेंचुरी एंड नाउ वी आर
स्टेट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो हमें ये सब चीज़ें छोड़नी चाहिए, ठीक है। हर पीपल इक्वल है और यही हमारा क्या होता है, राइट टू इक्वलिटी बताता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट दैट आर बेस्ड ऑन दी सेकुलर प्रिंसिपल्स, ठीक है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा कुछ फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, गारंटीज करता है। जो फंडामेंटल राइट्स इसी सारे प्रिंसिपल, सेकुलर प्रिंसिपल्स पे क्या होती हैं, बेस्ड होती हैं, ठीक है। ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको क्लास 6 to 12 के NCERT नोट या कोई भी UPSC से रिलेटेड स्टैंडर्ड बुक्स की हैंड रिटन नोट्स अगर आपको परचेस करना हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।